कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। जब कोई व्यक्ति मोह और माया से मुक्त होकर परम सत्य को जान लेता है तभी वह मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्ति पाना नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकत्व प्राप्त करना है। हे माधव, मोक्ष क्या है? क्या इसे केवल मृत्यु के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है या जीवन में भी संभव है? हे पार्थ, मोक्ष का अर्थ है अज्ञान, बंधनों और मोहमाया से मुक्त होना। यह केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है बल्कि इसे जीवन में भी पाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मोहमाया से ऊपर उठता है और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। हे केशव, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कौन से मार्ग अपनाने चाहिए? क्या सभी के लिए एक ही मार्ग उपयुक्त है या यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है? हे अर्जुन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं। पहला, ज्ञान योग। जब व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, सत्य का बोध कर लेता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझता है। उदाहरण के लिए, एक साधु जो ध्यान और अध्ययन के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मा को जानने का प्रयास करता है, वह ज्ञान योग के पथ पर चलता है। दूसरा, भक्ति योग। जब व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति करता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है। मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसका सुंदर उदाहरण है। और तीसरा, कर्म योग। जब व्यक्ति फल की इच्छा छोड़े बिना निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, जैसे कि एक किसान जो पूरी मेहनत से अपनी फसल उगाता है लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना उसे ईश्वर को समर्पित कर देता है। इन मार्गों में से हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार किसी एक को चुन सकता है या सभी का संतुलित रूप से पालन कर सकता है। जो भी व्यक्ति इन मार्गों पर ईमानदारी से चलता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोक्ष केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। जब हम मोहमाया से ऊपर उठते हैं, अहंकार और इच्छाओं को त्यागते हैं और पूर्ण समर्पण के साथ सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग अपनी इच्छाओं, लालच और ईर्ष्या में बंधे रहते हैं। वे बाहरी सुखों की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन सच्चा सुख आंतरिक शांति में है। हे कृष्ण, क्या सामान्य जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति हो, परिवार और समाज के दायित्व निभाता हो, तो क्या वह भी मोक्ष पा सकता है? हे अर्जुन, मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है। एक गृहस्थ व्यक्ति जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है,
निष्काम कर्म करता है, अपने परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी रहता है, वह भी मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो सकता है। महाभारत में ही कई उदाहरण हैं, जैसे विदुर, जिन्होंने राजमहल में रहते हुए भी पूर्ण निस्वार्थता और धर्म का पालन किया। मोक्ष केवल जंगल में जाकर ध्यान करने से नहीं मिलता, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि से प्राप्त किया जाता है। हम सभी अपने जीवन में सुख और दुख के चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें, मोहमाया और अहंकार से मुक्त होकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य निभाएं, तो हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में भी जब लोग मानसिक तनाव और चिंता से ग्रस्त रहते हैं, तब भगवद गीता के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। हे अर्जुन, एक व्यक्ति जो अपनी आत्मा को परम सत्य के साथ जोड़ लेता है, अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर केवल प्रेम, भक्ति और कर्तव्य की भावना में लीन हो जाता है, वही सच्चा मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। यह हमारे विचारों, कर्मों और भक्ति में निहित है। जब हम सत्य, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलते हैं, तब हम मोक्ष के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और अपने जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। अतः हमें जीवन में केवल भौतिक सुखों की ओर नहीं भागना चाहिए, बल्कि आत्मिक विकास और सच्ची शांति की ओर बढ़ना चाहिए। यही सच्चा मोक्ष है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।